ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 98वां अध्याय। सहस्त्रों नामों द्वारा पूजन से विष्णु को चक्र लाभ। ऋषिगण बोले, हे सूत, दिवेश महेश्वर से विष्णु ने सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त किया था, इसको आप हम लोगों को बताएं। सूत बोले, देवताओं और असुरों के प्रमुखों के बीच सब प्राणियों के महान विनाश के रूप में भयंकर युद्ध हुआ। शक्ति द्वारा, गदा द्वारा और मूसलों से मारे, बाणों और भालों द्वारा छेदे जाने पर भय से विहल होकर घुटने टेक कर देवगण भाग खड़े हुए। तब पराजित देवताओं ने शोक से दुखी मन से देवताओं के देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके एक और खड़े हुए उनको देखकर देवों के देव के स्वामी विष्णु ने उनसे यह वचन कहा, हे देवताओं, हे सुव्रतो, इतना अधिक अपने पराक्रम से गिरे हुए दुखी होकर कहाँ से आए हो? यह तुम लोग बताओ। उनकी बातों को सुनकर उत्तम देवताओं के देवता विष्णु से सब घटना जैसे हुई थी निवेदन किया। हे भगवान विष्णु, हे देवों के देवेश, हे जनार्दन, हम लोग दानवों से पीड़ित होकर आपकी शरण में आए हैं। हे पुरुषोत्तम, हे देव देवेश, आप ही हमारी गति हैं। आप परमात्मा हैं, आप तीनों लोकों के पिता हैं। हे जनार्दन, आप ही जगत के पालन करने वाले, हरण करने वाले, भोक्ता और दाता हैं। इसलिए हे दानवों के विनाशक, यह उचित है कि आप उनका वध करें, क्योंकि उन्होंने वरदानों को प्राप्त किया है। इसलिए वे इन बाणों और चमत्कारी अस्त्रों से नहीं मारे जा सकते। जो अस्त्र विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, यम, कुबेर, सोम, निरुति, वरुण, वायु, सोम, अग्नि, सूर्य, ईशान, वर्ष के हैं, और अन्य भयानक अस्त्र जो कि अन्न को कपा देने वाले और शक्ति रहित कर देने वाले हैं। हे कमल नयन, वर प्राप्त होने के कारण उनको नहीं मार सकते, क्योंकि इन अस्त्रों द्वारा वे अवध्य हैं। हे जगत गुरु, आपका सूर्यमंडल से उत्पन्न चक्र को च्यवन के पुत्र दधीच द्वारा कुंठित अर्थात गोठिल कर दिया गया था। आपका दंड और धनुष और अस्त्रों को आपकी कृपा से दैत्यों ने प्राप्त कर लिया। पहले एक भयानक और तेज धार वाले चक्र को जलंधर को मारने के लिए भगवान त्रिपुरारी शिवजी ने विकसित किया था। उस अस्त्र से आप उन दानवों का वध कर सकते हैं। ये दानव उसी अस्त्र से मारे जा सकते हैं, अन्य सैकड़ों अस्त्रों से नहीं। उनकी बातों को सुनकर कमल नयन चक्रधारी भगवान विष्णु ने उन देवताओं ब्रह्मा और अन्य से कहा। श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं अब तुम सब देवताओं को साथ लेकर शिवजी के पास पहुंचूंगा और तुम्हारे सब कार्य को करूंगा। हे देवताओं, जलंधर का वध करने के लिए त्रिपुरारी ने पहले जो चक्र बनाया था उसको प्राप्त करने के बाद मैं धुंधुमुख से लेकर सब 6800 महान असुरों और दैत्यों का वध करूंगा। इस प्रकार क्षण भर में ही मैं बंधुओं सहित उन सब की पार लगा दूंगा। सूत बोले, उन श्रेष्ठ देवताओं से ऐसा कहने के बाद विष्णु ने देव श्रेष्ठ भगवान शिव का स्मरण किया और उनकी पूजा की। हिमवान के उत्तम शिखर पर विधान के अनुसार विश्वकर्मा द्वारा मेरु पर्वत के समान बनाए गए लिंग की स्थापना की। त्वरित रुद्र और रुद्र सूक्त का उच्चारण करते हुए उन्होंने लिंग को स्नान कराया और गंध द्वारा उसकी पूजा की। वह लिंग ज्वाला के आकार का और सुंदर था। उन्होंने रुद्र की स्तुति की, अग्नि में पूजा करके और प्रणाम किया। प्रणव से उनके प्रत्येक नाम को प्रारंभ किया और नमः से अंत किया। शिवजी के 1000 नामों में पहला नाम भव था। प्रत्येक नाम के साथ उन्होंने शंकर महेश्वर की एक बार एक कमल के साथ पूजा की। यज्ञ की समिधाओं से भव से
प्रारंभ होने वाले प्रत्येक नाम से उन्होंने 10,000 बार होम किया। उन्होंने प्रत्येक नाम के बाद अंत में स्वाहा शब्द का उच्चारण किया, जैसे ओम, भवाय, स्वाहा आदि। उन्होंने तब फिर शंभु, भव, ईशान की भव नाम से प्रारंभ करने के साथ स्तुति की। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।